हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या है, पहले तो अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य गुणनखंड करने सीखने, तो अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। प्राइम नंबर होते क्या हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हैं क्या? मतलब कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं वे सभी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर किसी स्वयं से या फिर एक को छोड़कर किसी और से ना कटें। 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 की 3 से कट जाता है। 10 भी नहीं होगा, 11, 13, इस तरह से। अब हम किसी भी संख्या का फैक्टर करना सीख लेते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, इस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, कैसे प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। सपोज दैट लिखा हुआ है आपका 3, 8, 2, 5। अब देखते हैं इनके अंकों का योग कितना हो रहा है। 5 2 7, 8 7 15, 16 17 18। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 बचे 2 ना, और यहाँ पे होगा 7, यहाँ पर 5, फिर 3 से काट देंगे, जो 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 5 2 7, 7 4 11। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटना पड़ेगा। 5 40, 55 25, फिर 5 से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब बचा 17। अब 17 आपका 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बने? 3 8 2 5 के 3 है 2 बार, 3 पावर 2 हो गया। 5 है 2 बार इंटू 17। इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे स्टूडेंट्स। मेरी समझ से शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें करने में किसी को। आगे बढ़ते हैं। अब प्राइम फैक्टर की सहायता से हम लोग HCF ज्ञात करना सीखेंगे। किस तरह से हम लोग HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टर से। HCF निकालना कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, दिए हुए नंबर्स के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जैसे कि हमको 510 और 510 एंड 92 यानी कि 92 का HCF ज्ञात करना है। 510 एंड 92 का HCF ज्ञात करना है बाय प्राइम फैक्टर। तो 510 के पहले तो फैक्टर कर लें, सब लोग फैक्टर करते हैं उसी तरह से। 3 से कट जाएगा, पहले 3 से काट देंगे। 3 एक कम 3, 5 बचे 2, 3 सत्ते 21, 0। फिर 3 से 5 से काट देंगे। 5 3 15, 16 17, 2 बचे, 5 को 20। 2 से भी कट जाएगा, 17 से ही कटेगा स्टूडेंट। 17 कम 17, 92 कर देंगे, को 8 1 9। तो HCF क्या होता है? जो कॉमन होगा,
अब इन्हें कॉमन देख लेते हैं, कौन कौन सी कॉमन है। ये दो ही देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो HCF हो गया केवल दो। अब LCM कैसे निकालेंगे? LCM निकालने के लिए पहले वाले आप पूरे लिख देंगे, 3 5 2 17 इंटू, एक 2 लिख चुके हैं, एक 2 नहीं लिखा, 2 इंटू 23, इनका मल्टीपल कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा HCF कहलाएगा। नोट कर लीजिएगा। इसका मल्टीपल कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2 3 4 6 0। करके देख लेते हैं मल्टीपल एक बार हम लोग। 3 था, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 5 2 17 2 23 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, कितना आ गया स्टूडेंट? 23 460, 23 460। स्टूडेंट्स यही आपका हो गया आंसर। अब इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं, HCF और जो LCM होता है, जैसे कि दो नंबर्स आपको दे रखे हैं A एंड B, दो नंबर्स आपको गिवन है A एंड B, इन दोनों का HCF कितना है? H है, और इन्हीं दो का LCM कितना है? L है। तो इन दोनों में एक रिलेशन बन जाता है A इंटू B बराबर H इंटू L, A इंटू बी बराबर H इंटू एल। ये फॉर्मूला एक तरह से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, इसको याद कर लेंगे। सपोज दैट जो आपके क्वेश्चंस में थे, कोई भी छोटा क्वेश्चन ले लेते हो तो थोड़ा सा मल्टीपल उसमें लंबा हो जाता, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर इसको समझ लेते हैं हम लोग। ऐसे लिखा है 26 और 91, 26 और 91, 26 के फैक्टर कर लेते हैं। अच्छा, अभी किससे कटेगा? 7 से काटते हैं, 7 1 7, अब ये 13 से कट जाएगा आराम से। तो HCF क्या बनेगा? जो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है दोनों में? आप देख रहे हैं 13। LCM कैसे निकालते हैं? LCM निकालने के लिए पहले वाले को पूरा लिख देंगे, तो 2 इंटू 13, और दूसरे से वो लिखेंगे जो नहीं लिखा है। आप देख रहे हैं 13 लिख चुके, 7 नहीं लिखा है, तो 7 ऐसे लिख दिया हमने। तो इनका मल्टीपल कर लेंगे, 2 इंटू 13 इंटू 7, तो 2 इंटू 13 इंटू 7 कितना आएगा? 2 इंटू 13 इंटू 7 कितना आ गया? 182। तो कितना आ गया आपका? 182। अभी मैंने बताया था जो आपके ये नंबर हैं, ये हमारा A है, ये क्या आपका B है। तो A और B का अगर मल्टीपल करेंगे, तो A इंटू बी अगर निकालेंगे, तो A इंटू बी यानी कि 26 इंटू 91 करें तो कितना आएगा? 26 इंटू 91 कितना आ गया? 23 66। तो यहाँ आ गया 23 66। तो स्टूडेंट्स HCF को H से लिखते हैं और LCM को L से लिखते हैं।
HCF को रिप्रेजेंट करते हैं H से और LCM को रिप्रेजेंट करते हैं L से। तो इनका भी जो मल्टीपल होगा इतना ही होना चाहिए। तो मल्टीपल कर लेते हैं इनका। HCF कितना है आपका? HCF आपका आया है 13 और LCM कितना आया है 182। HCF और LCM का मल्टीपल करेंगे। HCF कितना आपका 13 है और LCM है 182। इसका मल्टीपल कर लेते हैं। 13 इंटू 182 कितना आ गया? 2366। 2366। आप देखेंगे ए और बी यानी कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल 2366 आया था, उन दोनों का संख्याओं का भी मल्टीपल 2366 ही आया है स्टूडेंट्स। तो ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ से कि ए इंटू बी एच इंटू एल के इक्वल होता है। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से पार्ट नंबर 2 लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिखा क्या है? अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर द्वारा इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। 12 है, 15 है और 21 है। तो 12 के फैक्टर कर लें। अभाज्य फैक्टर क्या बनेंगे 12 के? सबसे पहले छोटे नंबर से काटना स्टार्ट करें, ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले छोटे नंबर से काट लेते हैं हम लोग। 12 है, 12 के फैक्टर करेंगे फिर से। क्या है क्वेश्चन आपका? 12, 15 और 21। 12 के फैक्टर कर लेंगे तो 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। इसे 15 के फैक्टर कर लेंगे हम लोग। 3 से कटेगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। अब 21 के फैक्टर कर लें इसी तरह से। 3 7 21 और 7 एकम 7। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? जो तीनों में कॉमन होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो हो नहीं सकता। 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है स्टूडेंट। तो एचसीएफ हो जाता है आपका 3। और एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था बहुत अच्छे से भी। एलसीएम निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, पहले के सबके पूरे लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो लिख चुके हैं उनको नहीं लिखना है। इस 3 को लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे केवल हम लोग? 5। अब देखते हैं 3 लिखा जा चुका है, केवल 7 बचा है, तो 7 लिख देंगे। अब इन सब का हम लोग मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 कितनी बार 2 है? 2 इंटू 2 यानी कि हो गया 4। 4 इंटू 3 12। 12 5 जा 16 और 16 इंटू 7 कर लेंगे 420। ये आपको हो जाता है आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 306 एचसीएफ। 2 नंबर हैं आपके जिनका एचसीएफ है 306 और 657 का एचसीएफ है 9। क्या रखा है? इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला पता ही है, ए इंटू बी बराबर क्या होता है? एच इंटू एल। आपको एलसीएम यानी एल फाइंड करना है, तो एल को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको इधर रख देंगे। तो ए इंटू बी
बटे H बराबर L। तो A इंटू बी की वैल्यू कितनी है? A कितना आपका 306 इंटू 657 बटे H की वैल्यू है 9। काट देते हैं। 9 त्रिक 27, 28, 29, 30 बचे 3, 9 चौक 36। इसका मल्टीपल कर देंगे स्टूडेंट, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 34 इंटू कितना करना है? 34 इंटू 657, 22, 33, 8। आंसर हो गया 22, 33, 8। 22, 33, 8। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स। आप घर पे करने की कोशिश करिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल के द्वारा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।